सत्य शब्द में भी नहीं, सत्य तथाकथित बौद्धिक ज्ञान में भी नहीं। सत्य है अनुभव, और अनुभव शून्य में प्रकट होता है, मौन और आंतरिक एकांत में प्रकट होता है। और वैसे जीवंत अनुभव की अभिव्यक्ति पर सारा अस्तित्व आह्लादित हो उठे तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं। गुरजीएफ अपने शिष्यों को लेकर एक बार 3 महीने के लिए जंगल में रहा और 3 महीने पूर्ण मौन में अपने शिष्यों को रखा। पूर्ण मौन बेशर्त मौन था, उसमें कोई समझौते की गुंजाइश न थी। मौन का अर्थ था न तो बोलना, न दूसरे की तरफ देखना, न आंख से कोई इशारा करना, न हाथ से कोई इशारा करना, क्योंकि वो सब बोलना है। अगर 2 मौन में मिलने वाले रास्ते पे मिले और उन्होंने ऐसा सिर झुका दिया तो बात खत्म हो गई। गुरजीएफ ने तो यह भी कहा कि अगर तुम्हारे चलते किसी के पैर पे पैर पड़ जाए तो भी तुम इस तरह का भाव प्रकट मत करना कि तुमने दूसरे के पैर पे पैर रख दिया, क्षमा करो, सरक भी मत जाना इस तरह, नहीं तो वक्तव्य हो गया। बोले ना बोले ये सवाल नहीं। एक छोटे से बंगले में 30 आदमियों को रख दिया, बड़ी मुश्किल हो गई। एक एक कमरे में 4-4, 6-6 लोग थे। अब 4-4, 6-6 लोगों के साथ कैसे बिल्कुल बिना इशारा किए भी बैठे रहो? अनजाने इशारे होने लगे, गुरजीएफ लोगों को निकालने लगा। 3 महीने पूरे होते होते 30 में से केवल 3 व्यक्ति बचे, जिसको भी उसने देखा कि जरा भी उसकी भावभंगिमा बोलने की है, उसको उसने बाहर कर दिया। मगर उन 3 व्यक्तियों पर अपूर्व घटना घटी। 3 महीने के बाद उन 3 व्यक्तियों को लेकर गुरजीएफ ने कहा, आओ अब तुम्हें मैं नगर ले चलूं, अब तुम पहली दफे देखोगे कि आदमी कैसा है। तो वो तीनों शिष्यों को लेकर नगर में आया। उनमें से एक शिष्य आस्पेंस्की ने अपने संस्मरणों में लिखा है कि हमने पहली दफे देखा कि आदमी कैसा है, उसके पहले तो हमने देखा ही नहीं था, रहते आदमी में थे। तिफलिस नगर में आके पहली दफे देखा कि लाशें चल रही, कोई जिंदा नहीं मालूम होता, कोई होश में नहीं है, मुर्दे बातें कर रहे हैं। सोए साए लोग चले जा रहे हैं, रास्तों पर भागे चले जा रहे हैं। लोग बात भी कर रहे हैं लेकिन एक दूसरे को सुन ही नहीं रहे। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ जवाब दे रहा है, कोई जमीन की कह रहा है, कोई आकाश की मार रहा है। 3 महीने का सन्नाटा ऐसी स्वच्छता दे गया, दर्पण ऐसा साफ हो गया कि दूसरों के हृदय के बिंब बनने लगे, दूसरों के चित्त के बिंब उतरने लगे। आस्पेंस्की ने अपने गुरु को कहा, वापस चलें, बहुत घबराहट होती है। तो मुर्दों का गांव कहां ले आए? ये वही गांव जहां वर्षों रहे लेकिन कभी इन आदमियों को देखा नहीं, क्योंकि हम भी वैसे ही थे तो कैसे देखते? अंधों के बीच अंधे थे तो अंधों का पता कैसे चलता? अंधों के बीच अगर तुम एक बार आंखें तुम्हारी ठीक हो जाएं और लौटो, तब तुम देखोगे कि सब टटोल रहे हैं, सब भटक रहे हैं। कोई गड्ढे में गिर गया है, कोई नाली में गिर गया है, कोई कुएं में गिर गया है, सब गिरे हुए। अजीब हालत चल रही, किसी के पास आंखें नहीं और सबको भरोसा है कि सब जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। ऐसा ही भरोसा तुम्हें भी था। तुम अगर इस अदालत में गए होते तो तुम्हें ऐसा कुछ भी ना दिखाई पड़ता, लेकिन उन भिक्षुओं को दिखाई पड़ा। कोई धन के दबाव में था, कोई पद के दबाव में था, कोई जाति वंश के दबाव में था, कोई किसी, लेकिन वहां न्याय की स्थिति में कोई भी नहीं था। न्याय तो वही कर सकता है जिसके भीतर का तराजू समतुल हो गया हो। अपना ही तराजू समतुल ना हो तो न्याय कैसे होगा? जो भीतर सम्यक्त को उपलब्ध हो गया हो वही तो न्याय कर सकता है। जिसके भीतर ही अभी समता नहीं, समझो कि तुम ब्राह्मण हो और ब्राह्मण पर मुकदमा चल रहा है, तो अनजाने ही तुम कम सजा दोगे। अनजाने ही, नहीं कि तुम जान के कम सजा दोगे, यह भी नहीं कहा जा रहा है। तुम्हें पता ही ना चलेगा, यह अचेतन हो जाएगा। तुम अगर हिंदू हो और हिंदू पर मुकदमा चल रहा है तो तुम थोड़ी कम सजा दोगे। वही जुर्म अगर मुसलमान ने किया हो तो थोड़ी ज्यादा सजा हो जाएगी। अब कुछ बहुत
नापतोल के उपाय तो नहीं है। उसी जुर्म के लिए साल की सजा दी जा सकती है, उसी जुर्म के लिए 1.5 साल की सजा दी जा सकती है, उसी जुर्म के लिए माफ भी किया जा सकता है। तुम तरकीबें खोज लोगे, तुम उपाय खोज लोगे। और ऐसा नहीं कि तुम जान के ये कर रहे हो, ख्याल रखना ये सब अनजाने हो रहा है, तुम्हें पता ही ना चलेगा। ये चुपचाप अचेतन का खेल है जो तुमसे करवा लेगा। लोग जब तक होश में ना हो तब तक अचेतन की बड़ी शक्ति होती, सहज ही हो जाता। समझो कि एक सुंदर स्त्री अदालत में खड़ी, उस पर मुकदमा चल रहा है, तुम्हारा मन सहज ही उसे कम सजा देने का होगा, नहीं कि तुम सोच रहे हो ऐसा। लेकिन सुंदर स्त्री अगर तुम्हें आकर्षित करती है तो स्वभावतः तुम कम सजा दोगे। इस बात को सारी दुनिया समझ गई, इसलिए पश्चिम के देशों में दुकानों पर चीजें बेचने के लिए आदमी हटा लिए गए हैं, औरतें आ गई। ये बात समझ में आ गई। समझो कि तुम एक जूते की दुकान पर जूता खरीदने गए हो और एक सुंदर स्त्री अपने सुकोमल हाथों से तुम्हें जूता पहनाती, तुम्हारा पैर साफ करती, जूता पहनाती। जूता गौण हो गया, उसके सुंदर हाथ, उसका सुंदर चेहरा, उसकी सुगंध महत्वपूर्ण हो गई। और जब वो जूता पहना के तुमसे कहती कितना सुंदर लगता है, तो मुश्किल हो जाता तुम्हें कहना कि नहीं नहीं काट रहा है। तुम भी कहते हो हाँ बहुत सुंदर। और जब वो दूर खड़े होकर तुम्हारे पैर को देखती है, निहारती है, जैसे इससे सुंदर पैर कभी उसने देखा ही नहीं, तब तुम जल्दी से खीसे में हाथ डाल के पैसा दे के रास्ता पकड़ लेते। फिर अगर वो 20 रुपए के 22 रुपए भी दाम बताती तो भी चलता है। इसलिए पश्चिम में दुकानों से आदमी हट गए, स्त्रियां आ गई। पाया गया कि स्त्रियां सुगमता से चीजें बेच लेती, जल्दी बिक जाती चीजें। इसकी जगह समझो कि एक आदमी होता और वो भी बस शक्ल होता तो जूता काटने लगता, तुम 25 जोड़ियां बदलते। और जब वो 22 रुपए कहता तो तुम कहते कि दुगने दाम बता रहे हो, 12 रुपए से ज्यादा का नहीं, 10 रुपए से ज्यादा का नहीं। आदमी अचेतन से जी रहा है,